नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दाने की जो हमारी थाली में इतना आम है कि हम कभी-कभी भूल ही जाते हैं कि ये कितना खास है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सभ्यताओं की नींव है, अरबों लोगों की जिंदगी है। तो चलिए आज इसी सादे से दिखने वाले चावल के पीछे की जबरदस्त कहानी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले नंबर से। 60%। सोचिए जरा, दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी मतलब हर 10 में से 6 लोग, उनका मेन फूड चावल है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये छोटा सा दाना अरबों लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति में कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और अब एक ऐसा नंबर जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। सिर्फ 1 किलो, जी हाँ, सिर्फ 1 किलो चावल उगाने के लिए करीब करीब 5000 लीटर पानी लगता है। 5000 लीटर, ये बहुत बहुत ज्यादा पानी है। इससे एक अंदाजा लगता है कि चावल की खेती में कितने रिसोर्स लगते हैं। और आज की दुनिया में जहाँ पानी की इतनी किल्लत है, ये बात कितनी बड़ी है। तो ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि ये अरबों लोगों का पेट भरता है, तो एक सवाल उठता है, ये सारा चावल आता कहाँ से है? तो इस सेक्शन में चलिए पता लगाते हैं चावल प्रोडक्शन के ग्लोबल पावर हाउस कौन है और ये स्केल कितना बड़ा है। इस टेबल पर एक नज़र डालते ही बड़े खिलाड़ी साफ हो जाते हैं। चीन, भारत और इंडोनेशिया, ये हैं दुनिया के टॉप राइस प्रोड्यूसर्स। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दिखाता है कि इस बेहद ज़रूरी फसल के प्रोडक्शन में एशिया का कितना दबदबा है, जो न सिर्फ उनकी इकोनॉमी बल्कि उनके कल्चर को भी शक्ल देता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुल प्रोडक्शन एक बात है, पर एफिशिएंसी वो बिल्कुल दूसरी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब हर एकड़ जमीन से कितना चावल निकलता है, तो तस्वीर बदल जाती है। अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश अपनी एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, जो कम जमीन पर ज्यादा फसल उगाते हैं। तो चलिए अब जरा ग्लोबल प्रोडक्शन के बड़े स्केल से हटकर खुद चावल के पौधे पर फोकस करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस कमाल के पौधे में जो इसे इतना कामयाब बनाता है? आइए इसके पीछे की साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वैसे तो दुनिया भर में चावल की दर्जनों प्रजातियां हैं, लेकिन कमर्शियली सिर्फ 2 ही मायने रखती हैं। एक है ओराइजा सटिवा, जिसे हम एशियन राइस के नाम से जानते हैं और जो पूरी दुनिया में खाया जाता है, और दूसरी है ओराइजा ग्लिबेरिमा, जो ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका में उगने वाला इसका एक खास रिश्तेदार है। अब ये जो एशियन चावल है, यानी ओराइजा सटिवा, इसके बिना समझिए 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, इंडिका और जापोनिका, और दोनों के गुण बिल्कुल अलग हैं। इंडिका जो है वो लंबा पतला होता है, गर्म ट्रॉपिकल इलाकों में बढ़िया उगता है। दूसरी तरफ जापोनिका, ये छोटा और मजबूत होता है, ठंडे इलाकों में आराम से फलता फूलता है और खाद पानी जैसे मॉडर्न इनपुट्स डालने पर तो जबरदस्त पैदावार देता है। तो फिर चावल को ठीक से पनपने के लिए क्या चाहिए? ये एक C3 पौधा है, जिसका मतलब है कि ये गर्म और नमी वाले मौसम में फोटोसिंथेसिस में बहुत माहिर है। इसे चिकनी दोमट मिट्टी पसंद है, जिसका पीएच थोड़ा एसिडिक हो। और एक खास बात, ये सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है, मतलब इसे पॉलिनेशन के लिए दूसरे पौधों की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे काफी भरोसेमंद बनाता है। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और उन जबरदस्त साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज को देखते हैं जिन्होंने चावल की खेती को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1960 का दशक, ग्रीन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं 1964-65 में ताइवान में TN1 नाम की पहली बौनी किस्म बनी। ये बौनी किस्में क्रांतिकारी थीं क्योंकि ये ज्यादा खाद के वजन से गिरती नहीं थी, जिससे पैदावार बढ़ गई। इसके ठीक बाद 1966 में फिलीपींस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने IR8 बनाया, और फिर आया 1968 जब भारत ने जया किस्म रिलीज की, जो एक और बहुत बड़ी छलांग थी। जया वैरायटी का असर इतना बड़ा था कि उसे निकनेम मिला भारत में चमत्कारी चावल। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इन नई हाई यील्डिंग किस्मों ने सच में लाखों लोगों को भुखमरी से बचाया और फूड सिक्योरिटी में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं गया था। ये वाकई में एक चमत्कार था। ओके, तो साइंस और लैब से निकलकर अब हम सीधा जमीन पर उतरते हैं। आइए उन तकनीकों और चुनौतियों को समझते हैं जिनका सामना किसान हर रोज अपने धान के खेत में करते हैं। चावल की खेती में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है, पडलिंग। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे किसान जानबूझकर मिट्टी को क्यों तोड़-फोड़ रहे हैं, पर इसका कारण बड़ा सीधा और बहुत जरूरी है।
असल में ऐसा करने से मिट्टी की एक हार्ड लेयर बन जाती है, बिल्कुल एक सील की तरह। ये लेयर कीमती पानी को जमीन में नीचे रिसने से रोक लेती है, और इससे क्या होता है, धान के खेत में पानी टिका रहता है, जो पौधों के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक किसान अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसके पौधे पीले पड़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है और पत्तियों पर जंग जैसे धब्बे हैं। ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है। क्या लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? जवाब है खैरा रोग, जो मिट्टी में जिंक की कमी से होता है। इस बीमारी को पहली बार 1966 में भारत के पंतनगर में पहचाना गया था। और कमाल की बात यह है कि कैसे साइंटिफिक समझ से इसका सीधा साधा हल निकला। पौधों पर जिंक सल्फेट का स्प्रे करके इस कमी को तुरंत पूरा किया जा सकता है और फसल बच जाती है। यही है साइंस का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जहां हम भविष्य की ओर देखेंगे। उन मॉडर्न इनोवेशंस पर एक नज़र डालते हैं जो चावल की खेती और प्रोसेसिंग को पूरी तरह से बदल रहे हैं। मॉडर्न साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है गोल्डन राइस। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है जिसे एक खास मिशन के साथ बनाया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया है, जिससे शरीर विटामिन ए बना पाता है। इसका सीधा मकसद उन इलाकों में कुपोषण और अंधापन से लड़ना है जहां विटामिन ए की कमी एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की, जो खेती के गेम को ही बदल रही है। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जो कम में ज्यादा के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रेडिशनल तरीकों के मुकाबले SRI पैदावार को दुगना से भी ज्यादा, मतलब 6-7 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ा सकता है। और ये सब होता है 90% कम बीज और 50% तक कम पानी इस्तेमाल करके। ये खेती का एक कहीं ज्यादा सस्टेनेबल और क्रांतिकारी तरीका है। और आखिर में, खेत से हमारी थाली तक आने से पहले चावल कुछ जरूरी प्रोसेसिंग से गुजरता है। पहला है मिलिंग, जिसमें पोषक एल्यूरॉन लेयर और भ्रूण को हटा दिया जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी हेल्थ वार्निंग है। सिर्फ मिल्ड चावल खाने से विटामिन B1 की कमी हो सकती है, जिससे बेरी नाम की खतरनाक बीमारी होती है। इसके बाद होती है पॉलिशिंग, जिससे चावल को वो चमकदार लुक मिलता है जो हम देखते हैं, लेकिन इससे न्यूट्रिशन और कम हो जाता है। तो हमने देखा कि चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो अरबों लोगों की लाइफलाइन है। और कैसे साइंस और इनोवेशन ने इसकी कहानी को बार बार एक नया मोड़ दिया है। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई आबादी। इन दो बड़ी चुनौतियों के बीच इस बेहद जरूरी अनाज की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? सबसे जरूरी चैप्टर।